गुड मॉर्निंग गाइज। आज है आर्य का बर्थडे और आज का दिन हमने टोटली उस पे छोड़ दिया है। ही इज गोइंग टू प्लान द डे अकॉर्डिंग टू हिज विश। Today's weather was gorgeous. Okay, when we woke up in the morning, बारिश हो रही थी, there were clouds all over. इस होटल का हमारा एक्सपीरियंस जैसा भी रहा हो, but this room's balcony is total पैसा वसूल. Just look at the views. It's simply breathtaking. This view is everything, and I just can't have enough of this scenery. सिटी लाइफ से दूर जब ऐसी मॉर्निंग्स और ऐसी ग्रीनरी देखने को मिलती है ना, तो लगता है कि हम क्या ही कर रहे हैं शहरों में। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये देखो चॉकलेट, ये आई, ये मैंने खा दी और फिर इसने मेरे से झगड़ा किया। ये आई, ये आई, ये आइस खोलो, आइस खोलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू जी। कितनी बार बोलते रहोगे? Hey buddy boy, hello, good morning. Hello. लाइट ही चली गई। What is? आ गई। Happy birthday to you जी, गंदा मोमोज बनाओ जी। Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you। अच्छा भाई अच्छा, आज तो हैप्पी बर्थडे है। आज मैं अच्छे से मिला हूँ। आज हम लोग जाएंगे आबू रोड। माउंट आबू हाइट पे है और आबू रोड जो है वो नीचे फुट हिल्स पे है। तो हम जाएंगे आबू रोड जहाँ पे आर्य का फ्रेंड रहता है। सो आर्य के स्कूल में उसका क्लासमेट था और उसके फादर का ट्रांसफ़र हो गया आबू रोड, तो ही हैड टू लीव द स्कूल। और आर्य वॉज वेरी अपसेट व्हेन हिज फ्रेंड लेफ्ट द स्कूल। और जब उसे पता चला कि वो आबू रोड में रहता है, माउंट आबू के पास रहता है, सो ही सेड कि मैं अपना बर्थडे अपने फ्रेंड के साथ सेलिब्रेट करूंगा। सो आज हम वापस जा रहे हैं डाउन हिल आबू रोड आर्य के फ्रेंड के घर में उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने अद्वित के साथ। Let me tell you again कि ये व्लॉग शूट किया था मैंने जून के लास्ट वीक में। The first part of the vlog is already live. Please go and watch it if you haven't yet. Second part डिले हो गया due to work commitments, plus आर्य के schools reopen हो गए and his exams are about to start. और कौन-कौन से गिफ्ट मिले आर्य को? चलो और भी लेने गिफ्ट अब यार को ले लेंगे। मुझको एक मुझको नहीं याद आ रहा। कोई बात। कौन सा था वो मम्मी? एक तो चूचू चार्ल्स था। हाँ। और एक तो हंग्री हिप्पो था। हाँ, गॉडजिला टॉयज। गॉडजिला टॉयज। वाह भाई वाह। रेडी होकर हम निकले आबू रोड आर्य के फ्रेंड अद्वित के घर। We picked a chocolate cake on the way. Even the drive downhill was beautiful beyond words. Footage cannot do justice to what we actually saw. पूरे रास्ते हम क्लाउड्स के बीच में से होके जा रहे थे और बहुत 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 सुंदर ड्राइव थी। आर्य और अद्वित ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। दे वर लिटरली गिविंग अस फ्रेंडशिप गोल्स और उनको देख के हमें बहुत अच्छा लगा दैट द टू फ्रेंड्स मेट। आप लोग चिप्स विप्स खा रहे हो, फिर खाना नहीं खाओगे? We cut the cake, took pictures, had our lunch there and बहुत बहुत सारी गप्पे लगाई। How is the cake? Good. Good? अद्वित को अच्छा लगा केक? आरू को अच्छा लगा केक? अच्छा, अब कपड़े में नहीं पोंछना। हाँ हाथ
आज के दिन मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू एन्जॉय द डे विथ आर्य। नहीं तो ऐसे ओकेजन्स पर मैं यूजुअली शूट करती रह जाती हूँ एंड आई मिस द प्रेशियस मोमेंट्स जो मैं नहीं चाहती थी। प्लस अद्वित के पेरेंट्स से भी हम पहली बार मिल रहे थे, सो आई डिडंट वांट टू मेक देम फील अनकंफर्टेबल इन देयर ओन हाउस। अ डे वेल स्पेंट। आज का दिन हमने सिर्फ वही किया जो आर्य चाहता था, सो इट वॉज डेडिकेटेड टू हिम। वी आर बैक इन द रूम, बैक इन द होटल, और अब कुछ भी प्लान नहीं है बिकॉज वी आर टायर्ड एंड वी जस्ट वॉन्ट टू रिलैक्स इन द रूम एंड जस्ट चिल एंड डू नथिंग। कल का दिन बहुत ही इवेंटफुल होने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड। हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। सो आज है हमारा लास्ट डे माउंट आबू में। इट वॉज ड्रिजलिंग द होल नाइट येस्टरडे और सुबह भी बारिश हो रही थी। द क्लाउड्स वर डिसेंडिंग लाइक नेक्स्ट टू आवर बैल्कनी एंड इट वॉज सो ब्यूटिफुल। और उसकी वजह से जो मौसम है बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है, घूमने के लिए परफेक्ट हो गया है। गर्मी नहीं है फिलहाल, सो दैट्स वन गुड थिंग, क्योंकि गर्मी में घूमना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इवन राइट नाउ देयर आर क्लाउड्स ऑल ओवर और बहुत खूबसूरत व्यू है यहाँ से बालकनी से। तो हम जा रहे हैं दिलवाड़ा जैन टेम्पल, जो कि जैन कम्युनिटी का एक बहुत ही माना हुआ पिलग्रिम सेंटर है और इट्स अ ह्यूज टेम्पल। आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट इट। बचपन में हमने बहुत पढ़ा भी है दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स के बारे में। इट्स अ ब्यूटिफुल स्ट्रक्चर, सो लेट्स सी कि वो कैसा होगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे गुरु शिखर, जो कि एक पिकनिक स्पॉट है और काफ़ी हाइट पे है और मैंने सुना है कि वहाँ से बहुत सीनिक व्यूज मिलते हैं। सो लेट्स सी हाउ द डे अनफोल्ड्स। दिलवाड़ा temples are like a poetry carved in stones. There are 5 temples in total. The carvings on the walls, on the pillars, on the ceiling, they were so beautiful, so mesmerizing. Unfortunately, you cannot carry any mobile phones or cameras inside, so I cannot show you how beautifully carved those temples are. Words cannot explain how beautiful the temple was. दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स देखने के बाद हम लोग गए गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है, इट इज द हाईएस्ट पीक, इज द हाईएस्ट पॉइंट इन अरावली रेंज अपेरेंटली। वहाँ पे बेयर की और लेपर्ड की साइटिंग भी होती है। सो अर्लियर वी वर प्लानिंग टू टेक अ स्कूटी और एन एक्टिवा, पर फिर हमने डिसाइड किया, जब हमने सुना कि नहीं वहाँ पे भालू की साइटिंग हो जाती है और लेपर्ड की साइटिंग हो जाती है, तो वी डिसाइडेड टू टेक आवर कार। Drive थी towards Guru Shikhar, it was so beautiful, it was so scenic, it was mesmerizing. Mount Abu is best explored during monsoons, I feel, because views from and off the hills during rains are stunning. लेकिन इस weather में you won't be able to enjoy touristy spots like sunset points and all, but बारिश में drive करने का अपना अलग मजा है। We were driving through clouds और ऐसा लग रहा था हम clouds के ऊपर उड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था।
इट वॉज सच अ फ्लॉप शो बिकॉज हम लोग गुरु शिखर पॉइंट तक तो गए, पार्किंग तक, और उसके ऊपर नहीं जा पाए जहाँ से पूरा पैनोरामिक व्यूज मिलते हैं पूरे एरिया के, क्योंकि इतनी तेज बारिश हो रही थी. इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, वी कुडंट इवन स्टेप आउट ऑफ द कार. और हम लोग बस गाड़ी में बैठ के सोचते रहे काफी देर तक कि अब रुकेगी बारिश तो निकलेंगे, अब रुकेगी बारिश तो हम निकलेंगे, बट इट जस्ट डिडंट स्टॉप एंड इट फेल्ट लाइक इट्स नॉट गोना स्टॉप एनी टाइम सून. मैं अगर अकेले होती या सिर्फ मैं और अतुल होते तो वी वुड हैव डेफिनेटली गॉन टू द टॉप ऑफ द हिल. बारिश में भीगते हुए भी जाते, बट व्हेन यू हैव अ चाइल्ड विद यू देन यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल. चाइल्ड्स हेल्थ एंड सेफ्टी बिकम्स योर टॉप कंसर्न, और इसलिए हमने कोई चांस नहीं लिया. सो बिना कुछ देखे ही भी ड्रोव डाउन. और अगर हम रुकते भी तो आई थिंक हमें कुछ दिखता नहीं, बिकॉज इट वॉज ऑल फॉग्ड आउट. इतने हैवी क्लाउड्स थे कि माउंटेन्स के जहां आप खड़े हो वहां से आगे क्या है कुछ दिख ही नहीं रहा था बिकॉज ऑफ क्लाउड्स. सो देयर वाज नो पॉइंट स्टेइंग देयर लॉन्गर. बाय द टाइम वी स्टार्टेड ड्राइविंग डाउन वी वर फैमिश्ड, ओके, क्योंकि हम लोगों ने अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट किया था और उसके बाद से हमने कुछ नहीं खाया था. सो वी वर वेरी हंग्री एंड वी वर, इतनी तेज बारिश हो रही थी, इट डिड नॉट मेक सेंस टू ड्राइव ऑल द वे बैक टू the city area जहाँ पे सारे restaurants हैं, and we wanted to sit at a nice place to have our lunch. So I checked online and I found this place called Wordsworth Lodge. It's a beautiful property inside a forested area. जहाँ पे एक रेस्टोरेंट है उत्तरायण के नाम से, एंड वी डिसाइडेड टू गो देयर. द प्लेस इज अवे फ्रॉम द सिटी एरिया, थोड़ा इंटीरियर में जाके है जंगल के बीच में, बट आई एंजॉय दिस काइंड ऑफ अकोमोडेशंस. तो मे बी नेक्स्ट टाइम इफ वी कम टू माउंट आबू अगेन देन आई एम डेफिनेटली गोना स्टे एट Wordsworth Lodge. It's a beautiful property. If you're looking for a luxury property in Mount Abu, then you must check this place out. That place was out of a fairy tale book. It was surrounded by forest and बहुत ही सुंदर जगह थी. It was all lush green और जो उनका सिटिंग एरिया भी था रेस्टोरेंट का, आउटसाइड सिटिंग एरिया, it was so nice and beautiful. It just, I could stay there forever, you know. It's the kind of place that I love staying at. खाना तो यहाँ भी हमें एवरेज ही मिला. एंड वन थिंग आई नोटिस्ड हियर कि यहाँ हर जगह गार्लिक ब्रेड की जगह ब्रेड स्लाइस पर गार्लिक के मोटे मोटे चंक्स डालकर दे देते हैं. आर्य लव्स गार्लिक ब्रेड बट ही वाज सो मिफ्ड कि उसे ढंग का गार्लिक ब्रेड नहीं मिला खाने के लिए यहाँ पे. Otherwise also our food experience wasn't good in Mount Abu. Wherever we ate we found the food pretty tasteless. It could also be a coincidence कि हमने जहाँ भी खाया हमें पसंद नहीं आया खाना. The food was just about average here. So a piece of advice, just stick to desi khana here like dal, roti, sabzi and do not experiment at all. आज पूरा दिन बारिश होती रही है और हमारा जो प्लान था कि हम जितने भी रिमेनिंग टूरिस्ट स्पॉट्स हैं माउंट आबू के वो कवर कर लेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग वो कवर नहीं कर पाए बिकॉज इट्स बिन रेनिंग कंटिन्यूसली. और देयर आर अ कपल ऑफ प्लेसेस लाइक हनीमून पॉइंट एंड सनसेट पॉइंट जो आपको डेफिनेटली ट्राई करने चाहिए. सनसेट पॉइंट जाने का भी हमें कोई पॉइंट नहीं लगा बिकॉज इट्स रेनिंग, सो देर इज नो पॉइंट गोइंग टू सनसेट पॉइंट. सनसेट पॉइंट जाने का मतलब ये है कि यू वॉच द सन गो डाउन फ्रॉम देयर, बट कुछ दिखता ही नहीं बिकॉज इट्स क्लाउडेड. एंड हनीमून पॉइंट जाने का भी हमें कोई मतलब नहीं समझ में आया, सो वी स्किप दैट प्लेस एज वेल.
सो अभी हम आ गए हैं वापस होटल में और इसके आगे देखने के लिए और दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है. इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट माउंट आबू इन डिटेल देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो. और जितना भी मुझे देखने को मिला, जितना भी मैंने एक्सपीरियंस किया यहाँ पे, आई विल डेफिनेटली गिव आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस. सो ये था हमारा माउंट आबू का ट्रिप और इसी के साथ ही आई एम गोइंग टू एंड दिस व्लॉग. आई हैव ट्राइड टू शूट इट अ लिटिल डिफरेंटली दिस टाइम. मैंने एक वीडियो डायरी फॉर्म में शूट किया है जहाँ पे मैं बैठ के आप लोगों से बात कर रही हूँ और विजुअल्स मैंने अलग से शूट किए हैं. आई होप यू लाइक दिस फॉर्मेट बिकॉज मुझे ये फॉर्मेट शूट करने में काफ़ी मज़ा आया और आई होप यू लाइक द व्लॉग एज वेल. इफ यू डिड, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल एंड ऑल्सो follow me on Instagram. My Instagram handle is fab.at40 and I will see you super soon with my next video. Till then, take care. Bye.